ओम शांति। 20 जनवरी 2025 है। आज का ईश्वरीय महावाक्य की हेडिंग है, मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। आज की मुरली का दूसरा प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? तो उत्तर है, बाबा ने कहा, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी कभी, बाबा ने कहा, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। आज के मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने। किसने कहा? शिव बाबा ने भी कहा और ब्रह्मा बाबा ने भी कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब नाटक पूरा होता है, अब हमको पावन बनना है योग व याद से। पावन कैसे बनना है? बाबा ने कहा, योग व याद से। याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करें। बाबा ने कहा, बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उससे नॉलेज लेंगे जो बैरिस्टर बनने वाले होंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो यह है नई बात। उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गवा देते हो। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंच से ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच से ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं, अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। यह दादा ब्रह्मा माँ भी है। वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है, परंतु यह मेल का चोला होने कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी एडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी है एडॉप्टेड। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व एडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं, आप समझाते भी हैं। बाबा ने कहा, बच्चे समझते हैं और
समझाते भी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं, तो खुद को भी बनाना पड़े। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा हमने किसको दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर को जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार, बाबा ने कहा, अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। वापिस घर जाकर फिर नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं, अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते। ऊंच से ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे यह वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रह तुम फिर किसको भी ज्ञान का तीर लगाए तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी फिर शक्ति गुम हो गई है, क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन बना भव का अर्थ भी यह है। गीता में जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए, मन मना भव का अर्थ क्या है। यह किसको, बाबा ने कहा, यह किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो है ही नहीं, वह है प्रिंस। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावन हार कौन भूल गए। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं, तुमको पांच विकार रूपी रावण ने जितना बेसमझ बनाया है, तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे ही थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते गिरते महान पतित बने। शास्त्र में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली। यह भी ठीक है। तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है, यह है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता है। बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय यह बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, जिसमें ज्ञान और योग नहीं, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है, समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं, समझेंगे हमने भक्ति
अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे। अच्छे कर्म का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। अभी रावण राज्य होने कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतितों को बाबा ने कहा पतित तो बनना ही है। पांच विकारों में की सब में प्रवेशता है। भल दान पुण्य आदि करते हैं, अल्प काल के लिए उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही है। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद की बाप की भी कितनी गलानी कर दी है। वह समझते हैं कि हम बाबा ने कहा कि वह समझते हैं कि यह हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं यह उन्हों की उल्टी मत है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख, सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग, बाबा ने कहा ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना। दूसरा है धारणा के लिए पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। आज की मुरली का वरदान है, देह संबंध और वैभवों के संबंध से, देह संबंध और वैभवों के संबंध से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। बाबा ने कहा देह संबंध और वैभवों के संबंध से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले जाओ तो चले जाएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध का वैभवों का संबंध अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है वह बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप होंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज 20 जनवरी है, तो आज 20वां पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, बाबा ने कहा कि
अपने प्रति जो कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपने नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। अच्छा। ओम शांति।